वेलकम टू ब्रुक्स केमिकल सर्विसेज। तो फाइनली भाई आपके लिए लेकर आए हम छत की वाटर प्रूफिंग की एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे कि भाई किस तरह से हम छतों की वाटर प्रूफिंग करते हैं और क्या मटेरियल छत के ऊपर यूज़ किया जाता है कि जिससे आपकी छत की लीकेज और सीपेज जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम छत का विज़िट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि इसमें लीकेज सीपेज क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो उसमें जो है सबसे पहले हमें नज़र आती है इसकी दरारें। इन दरारों को देखना है, उसके बाद इसके ऊपर देखना है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन हुई, मतलब कोई काम कराया है क्लाइंट ने, नहीं कराया है, तो छत किस हालत के अंदर है और इसके ऊपर किस तरह की ट्रीटमेंट जो है हमें करनी चाहिए छत के ऊपर। तो इसीलिए काम को समझने के लिए सबसे पहले हम छत का विज़िट करेंगे। तो दरारें तो आपने देख ही ली हैं इसकी, और इसकी हालत भी आपके सामने ही है कि देखिए क्लाइंट ने क्या क्या इसके ऊपर काम नहीं कराया होगा। आप खुद भी इस चीज़ को देख के समझ रहे होंगे कि भाई इसमें क्या क्या काम नहीं हुआ होगा। और इसकी वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये भी है कि भाई ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की छत है, समझ लें। क्योंकि इसकी आप दरारें और इसकी चीज़ें आप देख ही सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल छत की भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की छत की वीडियो बनाने का एक मकसद यूँ था कि आपको दिखाना है कि भाई हम मुश्किल से मुश्किल तरीन काम को भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह से हम चलें, आप देखते हैं, आप ये एरिया देखें, इस एरिया को देखें, यहाँ से पानी जो है वो जज्ब होकर नीचे से जाता है। और ये चीज़ आपको खुद पता चल रही होगी क्योंकि ये जगह देखिए गीली गीली आपको लग भी रही है। दूसरे एरिया के हिसाब से आप देखेंगे जगह गीली है, जैसे बारिश होती है तो यहाँ पानी जो है वो यहाँ से जज्ब हो जाता है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पानी जो है वो जज्ब होकर आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है। और अब आप देखें कि क्लाइंट ने इसके ऊपर क्या क्या काम नहीं कराया। तो ये देखें, ये कोई फाइबर टाइप का मटेरियल है जो कि मैं आपको निकाल के दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से निकल रहा है। देखिए पापड़ी बन के निकल रहा है, ये देखें, ये आपके सामने ही है सारी चीज़ें आप। और इसकी दरारों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लीकेज किस तरह की थी। ये देखिए उन्होंने कुछ किस्म का सीमेंट भी लगाया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो इसके ऊपर लगाई। ज़ाहिर सी बात है, तंग हो गया, उसके बाद हमें बुलाया कि भाई आप हमें ये जो है वो छत ये ठीक करके देते। देखिए सीमेंट लगाया, जो भी चीज़ लगाई है, जो भी उन्होंने मटेरियल लगाया वो सारा का सारा बिल्कुल निकल रहा है। और हम क्या इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, क्या काम करेंगे इसके ऊपर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे काम करने से पहले आप ज़रा इस छत की हालत देख लें और आप यकीन करेंगे इसके ऊपर 8 इंच की जो है वो स्क्रीडिंग की गई है। स्क्रीडिंग के बाद उन्होंने इतनी इसकी मरम्मत की है और ये झीलें नज़र आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। झीलें बेसिकली नहीं है, उन्होंने यहाँ पे शीशा रख के जो है इसको बंद करने की कोशिश करी है, लेकिन वो फार्मूला भी इनका जो है वो फेल रहा। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद इनका जो है वो मसला हल नहीं हुआ लीकेज का। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इस छत के ऊपर क्या चीज़ लगाई है। तो ये देखिए हमारे पास एक मटेरियल है जो कि एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है, इसकी हमने छत के ऊपर पूरी एप्लीकेशन की। ये हमारे पास बहुत सारे कलर्स के अंदर है, हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हमने जो इस छत के ऊपर यूज़ किया है वो ग्रे कलर के अंदर किया है। देखिए ये तो एक वाइट कलर का देख रहे होंगे सैंपल है, इसके नीचे हम आपको दोबारा दिखाते हैं वो ग्रे कलर का, वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। इसकी थिकनेस ये होती है, आपके सामने है ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, इसको हमने अप्लाई किया। देखिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अंदर अगर किसी किस्म की लचक भी आती है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये उसको कवर करके रखता है, उसमें मतलब लीकेज और सीपेज नहीं आती, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये मटेरियल है और इसकी थिकनेस होती है। तो चलिए जी हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने छत की जो है वो धुलाई करना शुरू कर दिया। तो छत की धुलाई जो है बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है और प्रॉपर जो है वो इसमें से डस्ट को हटाया जाता है। तो आपके सामने इस तरह से काम हो रहा है। तो जो है वो सबसे पहले डस्ट को बिल्कुल जो है वो क्लीन किया जाएगा छत के साथ, ताकि जो इसके अंदर दरारें हैं, जॉइंट्स वगैरह जो भी हैं, मज़ीद जो है वो वाज़े होकर जो है हमारे सामने आ जाए, ताकि इसकी मरम्मत जो है वो अच्छे तरीके से हम कर सकें। तो ये देख लें, इसी तरह से हमने सफाई वगैरह धुलाई वगैरह प्रॉपर तरीके से कर ली है। उसके बाद हमने इस पर पहला जो है वो प्राइमर कोट जो है वो स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। तो ऐसे ही भाई प्राइमर पहला कोट लगाया जाता है। प्राइमर कोट से ये होता है कि इसके तमाम बारीक मसाम क्रैक्स वगैरह जो है भर जाते हैं। उसके बाद ख़ास जॉइंट्स जो कि हमें लगता है जो
बार बार जॉइंट्स खुलने का, जिनका हमें लगता है कि भैया बार बार जॉइंट्स खुल सकते हैं, तो उनको हम लोग जो है वो ओपन कर लेते हैं मशीन के ज़रिए, या मज़ीद हमारे पास टूल्स होते हैं उससे जो है उनको ओपन कर लेते हैं। तो उसको ओपन करने के बाद इसकी एक फ्लेक्सिबल कंपाउंड होता है हमारे पास, उससे इसकी ग्रोथिंग और फिलिंग कर देते हैं प्रॉपर। उसकी ग्रोथिंग और फिलिंग करने के बाद तमाम जॉइंट्स पे बैंडेजेस कर देते हैं हम लोग। इसी तरह से आपके सामने ये काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है आपको। और ये तमाम जॉइंट्स क्रैक्स वगैरह को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि इन जॉइंट्स क्रैक्स वगैरह की वजह से ही जो है वो आपकी छत में बारिश की लीकेज और सीपेज पैदा होती है। तो इसीलिए इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसे काम करते हैं कि इसकी झिरी वगैरह लगा के किसी मशीन वगैरह से या किसी और टूल से झिरी वगैरह लगाने के बाद, नीचे से फ्लेक्सिबल कंपाउंड लगाने के बाद, इनको लेवल पर लाने के बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर डबल प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर बैंडेजेस कर देते हैं हम लोग। तो इसी तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देखा जाता है। अब हमें तो पता चल गया कि इस छत के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस छत के अंदर जो मसला है वो ये है कि इसमें बार बार दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। अब वो किस लिए आती हैं, ज़ाहिर से पता है नीचे जो काम है वो ठीक नहीं हुआ, तो इस वजह से जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी तरह से हम इसमें काम जो कर रहे हैं, आपके सामने काम कर रहे हैं, तो इसकी दरारों वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। इनकी जो है वो फिलिंग और मरम्मत का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है इसमें। और ये बैंडेजेस हमारे पास होती है तकरीबन 3 से 4 इंच की पट्टी होती है, जो कि तमाम जॉइंट्स पे हम लगा देते हैं इसको। ये केमिकल के ज़रिए से इसको जो है वो लगा देते हैं हम उस पर। ये आपके सामने काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है आपको। अब इस तरह से आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी कि भाई हम काम करते किस तरह से। बहुत सारे लोगों का जो है वो सवाल होता है कि किस तरह से काम करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। तो उसको समझने के लिए ये हमने वीडियो डाली कि आपको जो है वो पूरी चीज़ समझ आ जाए कि काम करते किस तरह से और उसका क्या फ़ायदा होता है। ये देखें आपके सामने बैंडेज तकरीबन की मुकम्मल होने वाली है। आप बकाया छत को भी देख सकते हैं कि देखिए कोई हिस्सा ऐसा रहता नहीं है कि जहाँ बैंडेजेस नहीं हुई है। अब देखें कि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हमें इस पर इतनी बैंडेजेस करनी पड़ी। और बैंडेजेस वगैरह मुकम्मल करने के बाद पूरी छत पे एक मेम्ब्रेन शीट को पेस्ट किया जाता है पूरी छत पे। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया कि घराड़ों के अंदर हमने शीट को पेस्ट किया। 4 इंच की पट्टी थी या 3 इंच की पट्टी थी जो हमने उसको पेस्ट किया जॉइंट्स के अंदर। तो इसी तरह से अब जो है हम पूरी छत के ऊपर एक शीट लगाने जा रहे हैं। एक पॉलिस्टर की शीट भी होती है, इसमें बहुत सारी शीटें होती हैं हमारे पास। एक पॉलिस्टर की शीट होती है, कैनवस की शीट होती है, फिर फाइबर की शीट होती है और जियो मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से बहुत सारी शीटें होती हैं तो जिसको हम अप्लाई करते हैं इस तरह से पूरी छत के ऊपर। तो ये हमारे पास जो शीट है एक पॉलिस्टर की शीट है, इसको हम पूरी छत पे पेस्ट कर देते हैं केमिकल के जरिए से। अच्छा, ये शीट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं कि जैसे हम इसको किसी रूलर की मदद से भी छत पे लगा सकते हैं या ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। वो छत के ऊपर डिपेंड करता है कि छत आपकी किस तरह से है। अगर छत का लेवल बहुत अच्छा है, स्मूथ है आपकी छत, तो उसको जो हम रूलर से भी लगा सकते हैं। और अगर उसका लेवल ठीक नहीं है, खुदी टाइप की छत है, उसकी स्मूथिंग ठीक नहीं हुई, तो उसके ऊपर जो है हम किसी ब्रश के ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं इससे। लेकिन यहाँ जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो एक रूलर की मदद से जो है वो शीट को पेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपके सामने काम होता है, आपको नज़र आ रहा है। और इसमें कोई मसला नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये शीट निकल तो नहीं जाएगी, फट तो नहीं जाएगी और गल तो नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक शीट को जो है वो केमिकल की मदद से लगाया जाता है। देखिए आपके सामने जो मटेरियल हमने डाला है, ये इस मटेरियल की मदद से जो है वो शीट को लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये शीट कहीं से निकल आएगी, नज़र आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ये आपके सामने काम हो रहा है, तो ये शीट तो आपको बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएगी छत के ऊपर आपकी। आप इसको खुद देखेंगे, फाइनल में आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल जो है वो शीट आपको नज़र भी नहीं आएगी पूरी छत के ऊपर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें किसी किस्म की कोई शीट लगाई हुई है।
लेकिन शीट लगाने से एक डबल प्रोटेक्शन हो जाती है। जैसे कि हमने दरारों को तो बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने हमने काम किया है, उनकी नीचे से फिलिंग और ग्रोटिंग करने के बाद उनको कवर किया है। तो बाकी पूरी छत पे भी शीट लगा देते हैं इसी तरह से, और इसीलिए शीट लगा देते हैं कि बाकी कोई दूसरा जो आपका एरिया है वहाँ से कोई दरारें और क्रैक्स वगैरह नुमाया ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर में पहले से प्रॉब्लम आ रही है लीकेज सीपेज की तो बाद में भी ना आए दूसरे एरिया में। क्योंकि एक जगह जहाँ प्रॉब्लम थी उसको तो हमने सेव कर दिया, तो बाकी आपका एरिया उसको भी हम सेव कर दें। आप ये देखें कि शीट लग चुकी है और उसके ऊपर कोटिंग भी कर दिया, उसको पूरा सेव कर दिया। आपको कहीं से शीट नज़र नहीं आ रही होगी पीछे से। आप देखें बैक साइड पे भी जहाँ हमारा बंदा ये काम कर रहा है फ्रंट पे, तो देखें वो वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन जो बैक पे उसके जहाँ काम नहीं हो वहाँ भी आपको शीट जो है वो नज़र नहीं आ रही है। तो शीट बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो कवर हो जाती है इसमें। अब फिर शीट को कवर करने के लिए इस तरह से ये केमिकल की कोटिंग की जाती है। ये वो मटेरियल है जिसको हमने आपको सैंपल के तौर पे दिखाया था कि भाई ये छत आपकी छत के ऊपर जो है शीट बन जाएगी। तो ये जो मटेरियल हम पेस्ट कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं छत के ऊपर, तो यही वो मटेरियल है जो कि एक शीट बन जाएगा, एक मेम्ब्रेन बन जाएगा जाके। ये देखिए एक रबर टाइप की, प्लास्टिक टाइप की चीज़ बन जाता है ये, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया। तो इसी तरह की चीज़ ये बन जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में है मटेरियल ये। बेहतरीन किस्म की जो है वो छत पे प्रोटेक्शन हो जाती है बारिश से। अगर आपकी छत पे आके बारिश का पानी आके खड़ा हो जाता है या आपकी टैंकी ओवरफ्लो हो जाती है, वो भी पानी अगर आके आपकी छत पे खड़ा हो जाता है तो वो लीकेज और सीपेज बिल्कुल नहीं करता, और इसके अंदर पानी जज्ब होता ही नहीं है। अब पानी जज्ब नहीं होगा तो डेफिनेटली इसमें लीकेज और सीपेज पैदा नहीं होगी। ये आपके सामने काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए वो तो कोट हमने लगा ली है पहले से 4-5 कोट, मज़ीद इसके ऊपर कोटिंग की जा रही है, इस पर मज़ीद इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अभी शीट लगने के बाद 5 लेयर्स लगती हैं इसके ऊपर, और 5 लेयर्स लगा के इसको पूरा जो है वो बंद किया जाता है। और ये जो 5 लेयर्स लगती हैं वो इसी मटेरियल की लगती हैं, इससे एक शीट बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, पूरी छत के ऊपर एक प्लास्टिक की शीट बन जाती है। और इस शीट की खासियत ये है कि ना ही धूप से ख़राब होती, ना ही गलती, ना ही फटती है। जिस तरह से आपकी छत में बार बार क्रैक्स आ जाते हैं, आप पहले जब इस आपकी छत के ऊपर ये काम नहीं हुआ तो दरारें आ जाती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल चीज़ जो है वो आपकी छत के ऊपर लग गई है। तो इससे इंशाल्लाह दोबारा से दरारें और क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ये हमारा जो मटेरियल है जो हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, और ये ख़ास मटेरियल है, एलास्टोमेरी के नाम से मटेरियल होता है हमारे पास। और ये ब्रुक्स केमिकल सर्विसेज का मटेरियल है जो हम छत के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल की शक्ल में बाहर से आता है, आपको किसी भी बाहर की दुकान से यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, और ना ही हम इस मटेरियल को सेल आउट करते हैं। ये हमारा एक अपना फार्मूला है जो कि हमारी टीम खुद जाके जो है छतों पे लगाती है। तो देखिए आपके सामने काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस मटेरियल की बहुत सारी ख़ास बातें कि जैसे कि आपने ये एप्लीकेशन करा ली, आप अगर छत के ऊपर अपनी आग भी जलाएंगे तो वो आग भी उसको नहीं पकड़ेगी। जैसे कि आपके छत दिमाग में ये चीज़ आए कि ये अगर रबड़ बन रहा है, प्लास्टिक बन रहा है, तो अगर इस पर हम आग जला देंगे तो शायद जो है मटेरियल को आग पकड़ ले, ऐसा नहीं है। ये मटेरियल जो है वो फायर प्रूफ होता है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं आता। आप अपनी छत को बिल्कुल यूज़ में ले सकते हैं। बस ये शर्त होती है कि इसके ऊपर किसी किस्म की हथौड़ी छेनी हो, उसको डैमेज नहीं करना आपने इसको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि रबड़ की शीट बनी हुई होती है, अगर आप उसको डैमेज करेंगे, हथौड़ी या किसी चीज़ नोकीली चीज़ से डैमेज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से पानी जा सकता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करना है, बाकी प्रोडक्ट काम करती रहेगी। और ये प्रोडक्ट हमारे पास ही अवेलेबल है, आपको किसी शॉप पर नहीं मिलेगी। इस प्रोडक्ट को हम मौसम के हिसाब से तैयार करते हैं, कि जैसे कराची का मौसम अलग है तो कराची के मौसम के लिए अलग फार्मूला हमारे पास है। इसके अलावा हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए अलग फार्मूले से हमारे पास मटेरियल तैयार किया जाता है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात ये कि लाइट वेट फार्मूला है,
जैसे कि कमज़ोर किस्म की जो छतें होती हैं जिस पे आप ज़्यादा वेट नहीं डाल सकते, उनके लिए तो एक समझ लें कि बेहतरीन चीज़ है। और इसके अलावा टियर गार्डर की जो छतें होती हैं उनमें बार बार दरारें पड़ जाती हैं, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्योंकि आपने देखा कि हम किस तरह से काम करते हैं, इसमें नीचे से क्रैक्स वगैरह को किस तरह से कवर करने के लिए हम काम करते हैं, और ऊपर डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन करने के लिए इस पर जॉइंट्स पे शीट लगाने के बाद पूरी छत पे शीट लगती है, तो उसमें दोबारा से दरारें आने का बिल्कुल भी जो है वो नहीं होता चांस। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है ये तमाम किस्म की छतों के लिए। अब प्रीकास्ट की छत हो चाहे आरसीसी छत हो, ये तमाम छतों के लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इसकी जो है वो हमारी कंपनी आपको गारंटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि 3 इयर्स वारंटी है, 5 इयर्स वारंटी है, और 7 इयर्स वारंटी है, 10 इयर्स वारंटी तक की प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अपनी छत पे लगवाते हैं। है ना कमाल की बात। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा काम कहाँ पहुँचा। तो अब ये हमारा कोड जो है वो फाइनल लग रहा है, आप भी देख सकते हैं फाइनल कोड हमारा लग रहा है। ये बॉर्डर्स वगैरह पे कोड करने के बाद हम उस पर फाइनल कोड करेंगे, अब जो कि वो रूलर के साथ। ये देखिए पहले क्या लुक था छत का और किस तरह का लुक आता है, अब आपको दिखाते हैं हम पूरा डिटेल के साथ वीडियो में। ये हमारा अब जो है वो रूलर के साथ एक फ़ाइनल कोड लग रहा है। और रूलर के साथ फाइनल कोड इसलिए लगाया जाता है ताकि इसके अंदर जो लाइनिंग वगैरह बनती है वो ना बने। आप ये देख सकते हैं, आप पीछे का लुक देख सकते हैं कि ये छत जो है वो किस तरह शाइन कर रही है, देखिए। और आपको कोई भी दरार नज़र नहीं आ रही, किस तरह से इनको जो है पूरा फिक्स किया गया है। तो अब ये फाइनल कोड हमारा जो है रोल के साथ लग चुका है। तो अब ये देखें आपकी छत जो है बिल्कुल रेडी हो गई। अब आपकी छत जो है वो कम्प्लीटली वाटर प्रूफ हो गई है। अब चाहे बारिश का पानी आगे इसके ऊपर खड़ा रहे या फिर आपकी टैंकी ओवरफ्लो होती है वो पानी आगे चाहे इस पर खड़ा रहे, तो आपकी छत जो है वो लीकेज और सीपेज नहीं करेगी बिल्कुल। आप ये खुद भी देख सकते हैं कि पहले इसकी हालत क्या थी और किस तरह ये छत बन गई है। लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी बन गई है। इसमें आप चाहें तो दूसरे कलर भी करा सकते हैं। ये देखें आप, ये आपके सामने है, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट इसके अंदर आ गया है। अब चाहे पानी इस पर खड़ा भी रहेगा तो जज्ब नहीं करेगा, क्योंकि एक प्लास्टिक की एक पूरी छत पे जो है वो रबर टाइप की शीट बन चुकी है। तो इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की लीकेज और सीपेज बिल्कुल नहीं आएगी आपकी छत के ऊपर। तो ये ब्रुक्स केमिकल सर्विस ने एक डिफेंस के अंदर काम किया है, एक बेंगलोर के अंदर, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट। आप देखिए किस तरह से शाइनिंग मार रही है छत, लग रहा है कि कुछ छत के ऊपर लग गया। देखिए क्या लुक आया, कितना खूबसूरत किस्म का लुक आ गया छत के ऊपर। तो अगर आप भी अपनी छत की बहुत सारे फार्मूलों से मरम्मत करके तंग आ चुके हैं तो हमसे रब्ता करें और अपनी छत को वाटरप्रूफ कराने के साथ साथ खूबसूरत भी कराएं एक ख़ास केमिकल के साथ। और भाई अभी आपके सामने इसमें पानी डाल के हम चेक करेंगे कि इसमें पानी आता या नहीं आता। और ये क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको खुद को यकीन नहीं था कि भाई हमने इतना ख़र्चा कर दिया इसके ऊपर, जबकि पानी नहीं रुका। बारिश का पानी आता है, हमारी टैंकी ओवरफ्लो हो जाती है, उसका पानी आ जाता है, तो एक पतली सी लेयर क्या कर लेगी। इसीलिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए भाई इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको पूरा प्रॉपर चेक करेंगे। हम भी देखेंगे कि भाई इसमें वाकई पानी नीचे तो नहीं आता। तो अभी हमने इसमें पानी डालना शुरू कर दिया और हमें तो पक्का यकीन है कि यहाँ से पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा रिज़ल्ट थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास वो कैमरा नहीं था जिससे हमने पहले जो है वो चीज़ें शूट करी, तो इसीलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है वो रिज़ल्ट थोड़ा सा कम लग रहा होगा। ये देखें भाई, ये छत हो गई बिल्कुल वाटरप्रूफ। ये देखिए पानी यहाँ पड़ा हुआ भी है, नीचे जज्ब नहीं हो रहा। ये देखिए
अब इसका जो है ढलान बना हुआ था नीचे की तरफ, सेंटर में पानी नहीं रुकता था, वो जाके पानी जो है वो नीचे जाके बॉर्डर के साथ पानी रुकता था। अभी देखिए बॉर्डर के साथ जो बरनाले थे वो हमने प्रॉपर जो है वो बंद कर दिए, यहाँ पे हमने पानी खड़ा कर दिया। लेकिन इंशाल्लाह इस पर पानी एक कतरा भी नहीं है और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि यहाँ से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें।